हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआरयू कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सीएसएस में सेलेक्टर। अब ये सेलेक्टर क्या चीज़ होती है मैं आपको बताऊंगा कि सेलेक्टर किस तरह से यूज किया जाता है और कितने तरीके का होता है। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो क्लास हमारी है वो ओ लेवल की क्लास है जिसमें हमारा सेकंड पेपर चल रहा है। सेकंड पेपर में हम लोग आज सीएसएस का पैटर्न सीख रहे हैं और सीएसएस के पैटर्न को हम लोग किस तरह से इसका यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो बहरहाल इन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारे पास स्क्रीन है ये स्क्रीन विजुअल स्टूडियो कोड की है। अगर आप भी इस तरह से प्रैक्टिकल करना चाहते हैं और प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आपके अपने लैपटॉप या आपके कंप्यूटर में जो भी है आपकी स्क्रीन, आपके जो भी हो आपके पास, आपको क्या करना है, गूगल खोलना है। गूगल में आपको लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड और पहले ही लिंक पे क्लिक करके आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद स्क्रीन कुछ इस तरह से आपके पास मिलेगी। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको जो करना है वो कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे एक फ़ोल्डर आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए। उसको आप इस फोल्डर को यहाँ ओपन फाइल से उस फोल्डर को सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। अब ये ओपन, जैसे मेरे पास ये फ़ोल्डर है सीएसएस नाम का, ये फ़ोल्डर यहाँ पे मौजूद है। आप भी इसी तरह से कोई एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा, ब्लैंक फोल्डर बना लीजिएगा। बनाने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, दो चीज़ें। क्योंकि मैं HTML में देखिए कई तरीके होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में यानी कि कल जो मैंने प्रोग्राम बनाया था उसमें आपको बताया था कि हम कितने तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। एक इनलाइन तरीका बताया था, एक एक्सटर्नल तरीका बताया था, एक इंटरनल तरीका बताया था लिंक का। HTML फाइल से हम कैसे इसको लिंक कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेलेक्टर के बारे में। तो चलिए देखते हैं सेलेक्टर में किस तरह। तो सबसे पहले आपको दो फाइल क्रिएट कर लेनी है। एक फाइल HTML की, तो आप यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करिएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप इजीली आप समझिएगा कायदे से। आपको एक नाम डालना है जिसका नाम, जैसे मैंने डाल दिया a.html, कुछ भी नाम डाल दीजिएगा और इंटर कर दीजिए। ये एक फाइल जैसे इधर इंटर करेंगे ना आप, ये साइड में यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है ना, ये हो गई। अब मैं एक फ़ाइल और बनाना चाहता हूँ जिसका नाम, जो सारी स्टाइलें मैं रखूँगा ये तो HTML हो जाएगी। मैं सारी फाइलें जो रखना चाहता हूँ वो, उसके लिए मैं एक और फाइल बनाता हूँ जिसका नाम है style.css। जब भी CSS की फ़ाइल बनेगी तो वो .css के नाम से होगी और HTML की फ़ाइल जो होगी वो .html के नाम से होगी। चलिए मैं इसको इंटर कर देता हूँ। जितनी भी स्टाइल हमको HTML में देनी होगी वो सारी स्टाइल हम कहाँ शो करेंगे, style.css पे शो करेंगे। बाकी जो कोडिंग है वो हम लोग वैसे ही लिखेंगे जैसे HTML में कुछ लिखा करते थे। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले HTML को ओपन करते हैं। HTML वाली फ़ाइल को यहाँ से क्लिक कर दिया, ये हमारी फ़ाइल यहाँ पे आपको दिखेगी। और मैं यहाँ पे पहले टाइप करता हूँ, क्योंकि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी प्रोग्राम में यूज़ किया था, कि आजकल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट 5 यानी कि हम कह सकते हैं HTML5 का यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन का साइन लगा के और डॉक टाइप हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये आपका हो गया डॉक टाइप। ये यह दर्शाता है कि हम HTML5 वर्जन का यूज कर रहे हैं। इसके बाद इंटर करते हैं हम लोग और यहाँ पे लिख देते हैं HTML। अब ये HTML कंटेनर बन चुका है। HTML कंटेनर के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेड का यूज़ कर लेते हैं। ये कंटेनर आ गया। हेड कंटेनर के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टाइटल का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि हमारा टाइटल क्या होगा, सेलेक्टर होगा, ठीक है ना। अब हेड के अंदर ही हम लोगों को एक काम करना होगा। अगर हमको इंटरनल बनाना होता तो हम लोग क्या कर लेते, स्टाइल टैग कंटेनर ओपन कर लेते। हालांकि मेरे को इंटरनल नहीं बनाना है, मैं चाहता हूं कि एक स्टाइल नाम का मैंने फ़ाइल पहले से बनाई है, उसको लिंक कर लेते हैं। मैं जो भी वहां पे स्टाइल दूंगा वो सारी स्टाइल यहाँ पर शो होगी। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर एक लिंक फ़ाइल तैयार कर लेते हैं। मैंने लिख दिया लिंक।
उसके बाद स्पेस दे करके लिखिएगा REL और यहाँ पे लिखिएगा इसको स्टाइल सीट। क्या बना रहे हैं हम लोग? स्टाइल सीट, ये दे दिया। फिर आप यहाँ पे लिंक का टाइप लिख दीजिएगा। टाइप क्या होगा? मैंने कहा यहाँ पर ये टाइप होगा text.css। फिर इसके बाद आप लिंक वाली फाइल href, जैसा कि आप लोगों ने HTML में पढ़ाई है, href का मतलब ही होता है हाइपर लिंक की फाइल, हाइपर रेफरेंस। यहाँ पे आप दे देंगे हाइपर रेफरेंस। क्या देंगे आप? यहाँ पर आपका हाइपर रेफरेंस जो होगा वो कुछ ये होगा style.css। ये आप दे करके यहाँ से आप यहाँ, तो ये चीज़ आपने जो दी, ये तो आपने जो style.css वाली फाइल बनाई है उसको लिंक किया है। चलिए, अब मैं यहाँ से हेड के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता हूँ बॉडी टैग पर, और बॉडी टैग पे आने के बाद मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ आगे का प्रोसीजर। बॉडी कंटेनर मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है। अब जो भी काम करना होगा वो सारा काम किस में होगा? बॉडी कंटेनर के अंदर। जैसे एग्जांपल में अगर मैं कोई हेडिंग देना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने H1 ले लिया, जी क्या हो जाएगी? मेरी एक हेडिंग हो गई। मैंने लिख भी लिया क्या है? ये एक हेडिंग है। देखो, जितना मैटर लिखोगे उतना बड़ा समय लगेगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि टाइप्स ऑफ सेलेक्टर, टाइप्स ऑफ सेलेक्टर, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी। चलिए, मैं आपको ये दिखाता भी हूँ कैसे आ रहा है अभी राइट नाउ। अभी इसको भी दिखाऊंगा अभी पूरा एक साथ। इसके बाद जैसे टाइप्स ऑफ सेलेक्टर मैंने लिखा, फिर पैराग्राफ यहाँ पे लिखा। पैराग्राफ के अंदर मैं लिखा मैनी टाइप्स ऑफ सेलेक्टर। अब इवन तो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है, मैनी टाइप्स ऑफ सेलेक्टर। इसके बाद फिर मैंने एक पैराग्राफ ओपन किया और एक पैराग्राफ यहाँ पे ले लिया। मैंने कहा एक का नाम यहाँ पर हो जाता है एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है ना। एक का नाम मैंने लिख दिया एलिमेंट सेलेक्टर। फिर एक पैराग्राफ ओपन किया, इसमें मैंने दिया दूसरा ID सेलेक्टर। फिर मैंने एक पैराग्राफ ओपन किया और इसमें दिया मैंने क्लास सेलेक्टर। वैसे तो बहुत सारे सेलेक्टर टाइप्स होते हैं, मैंने 3 बताना है। रीज़न क्योंकि 3 बहुत पॉपुलर है, तो मैं शुरुआत में आपको 3 बताता हूँ जो कि 3 बहुत ही पॉपुलर हैं और अक्सर आपको इन तीनों का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको चलिए बताता हूँ। पहले एलिमेंट्स सेलेक्टर के बारे में बताता हूँ। एलिमेंट सेलेक्टर आपने इसका यूज़ किया ही है, बहरहाल इसको शो करके दिखाता हूँ आपको किस तरह से ये अभी दिखा रहा है। चलिए देखते हैं। हम इसको सेव करते हैं, Ctrl+S से आप इसको सेव कर लीजिए। और यहाँ पे आप देखिए मेरे पास एक फ़ोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर ये A नाम की फ़ाइल है और इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। हाँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कुछ इस तरह से अभी मैटर आ रहा है। हमने हेडिंग दी हुई है टाइप्स ऑफ सेलेक्टर, दूसरा दिया हुआ है मैनी टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स, तीसरा एलिमेंट सेलेक्टर, ID सेलेक्टर्स, क्लास सेलेक्टर्स, ये सारी चीज़ें मैंने दे करके रखी हुई हैं। अभी सवाल क्या आता है कि ये तो हो गया, मैंने ब्राउज़र पर जा कर के देखा, क्योंकि HTML की जितनी भी होती स्क्रीन पर वो ब्राउज़र पे आपको शो करती है। चलिए अभी फिर से हम जाते हैं और कोडिंग पे करते हैं कोडिंग को, और मैं इन सेलेक्टर का यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो हम यहाँ पे स्टाइल वाला फाइल खोलते हैं और स्टाइल फाइल में पहला सेलेक्टर जो हमारा है वो सेलेक्टर है हमारा एलिमेंट सेलेक्टर, जो कि कल भी हम लोग ने यूज़ किया था और आज भी यूज़ करने जा रहे हैं। तो एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेलेक्टर आपको शो करना है, जैसे सपोज दैट मैं P का सेलेक्टर का यूज़ करना चाहता हूँ। S तो है नहीं मेरे पास, मैं P का यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं P में जहाँ पर P सेलेक्टर का यूज़ किया, ये देखिए P सेलेक्टर यहाँ पे मैंने लिया, सेलेक्टर हमारा P है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर कलर दे दिया, कलर वगैरह दे दिए। कलर देने के बाद मैंने वैल्यू दे दी कि कलर की जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू होगी, वो मैंने दे दी जो होगा वो रेड कलर में दिखाई दे।
बस हो गया आपका एलिमेंट्स आपने यहाँ पर दे दिया। बस सिंपल सा ये क्या हो गया, ये पहला आपने जो लगाया है ये क्या हो गया, फर्स्ट सेलेक्टर जिसका नाम है एलिमेंट सेलेक्टर। तो इसमें जो P है वो पहला सेलेक्टर है। अब P जहाँ पे भी होगा, P मतलब पैराग्राफ, जहाँ पे भी शो किया होगा तो जो भी P के अंदर आता होगा वो सारा का सारा जो होगा वो पैराग्राफ एलिमेंट हो जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। इस फाइल को इसको सेव कीजिएगा। इसको सेव करने के बाद एक बार फिर से HTML वाली फाइल को सेव कीजिएगा। ठीक है, HTML फाइल वाले को सेव किया और अब ब्राउज़र पे जाइएगा, जो ब्राउज़र है, और उसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। आप देख सकते हो हेडिंग को छोड़ करके बाकी जितने P, जहाँ जहाँ पे आपने P लगाया था, पैराग्राफ ओपन किया, फिर पैराग्राफ ओपन किया, फिर पैराग्राफ ओपन, चारों के चारों जगहों पे क्या हो गया, सेम कलर। तो जब भी आप इस एलिमेंट का यूज़ करते हैं बॉस, पैराग्राफ या एलिमेंट्स का, एलिमेंट सेलेक्टर का जब यूज़ करेंगे तो क्या होगा ना, एक जैसा सभी जगहों पर अप्लाई हो जाएगा। एक जगह कलर, एक जैसा सारी चीज़ें हो जाएंगी। जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ होगा वहाँ वहाँ पे वो चीज़ें हो जाएंगी। आप कहो कि हम तो इसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है, आपको मैंने बताया कि दूसरा जो हमारे पास है वो यूज किया जाएगा, जिसका नाम है ID सेलेक्टर। तो पहला समझ में आ गया। अभी दूसरा मैं आपको सेलेक्टर दिखाता हूँ, ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। इसके लिए कोडिंग कैसे करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे, देखिए। ID मतलब पार्टिकुलर किसी चीज़ के लिए एक ID दे दो। जो आप पार्टिकुलर एक चीज़ को ID दे देते हो तो वहाँ पे उसका यूज़ होता है। तो आप देखिए यहाँ पर मैं ID सेलेक्टर वाली हेडिंग पे ही जाता हूँ और उसके पैराग्राफ के अंदर मैं यहाँ पर ID का कोई एक सेलेक्टर नाम दे देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया कि यहाँ पे हमने दे दिया P3, नाम क्या दे दिया, P3, कुछ भी नाम दे दिया आप जिससे ID इंडिकेट होती हो। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ ये किसी और कलर में आए। भाई सारे के सारे क्या हो रहे थे, अभी रेड कलर में आ रहे थे। रीज़न क्योंकि सारे पैराग्राफ, अब मैं अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग कलर से मैं चाहता हूँ शो करूँ, तो वहाँ पे तो जो एलिमेंट सेलेक्टर है वहाँ पे वो काम नहीं कर पाएगा, वहाँ पे ID काम करेगा। आप अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग कलर लगाना चाहते हो तो ये ID काम करेगा। कैसे करेगा ये देखिए, मैं आपको दिखाता भी हूँ। उसको मैं सेव कर लेता हूँ और स्टाइल CSS वाली फाइल पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर इसको देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आप ID सेलेक्टर का यूज़ करेंगे और स्टाइल उसको देंगे तो उसको हैश लगा करके आप देंगे। क्या लगाएंगे, हैश लगा करके जो आपने ID में नाम दिया, जो वैल्यू दी है, उस वैल्यू को आप यहाँ पर दे देंगे। मैंने दिया P3 तो मैंने P3 दे दिया। फिर मैंने जैसे ओपन, बाकी सब काम जैसे आपने उसमें किया वैसे ही सेम इसमें कर दीजिए। कलर दे दिया और इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ ब्लू। ठीक है ना, आप कोई भी कलर दे सकते हो। मैंने ब्लू कलर दे, कलर पे ही काम करते हैं, सीखते हैं अच्छे से, तो ब्लू कलर मैंने दे दिया यहाँ पर। चलिए मैं इसको भी सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ID सेलेक्टर का काम हो रहा है। फिर से ब्राउज़र पे जाते हैं और ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर लेते हैं। आप देख सकते हो ID सेलेक्टर कैसा हो गया, ब्लू कलर का। बाकी सब तो रेड कलर में है, लेकिन जो ID सेलेक्टर है वो क्या हो गया, ब्लू कलर का। तो यार आपने समझ में आया ID सेलेक्टर का क्या है, पर्टिकुलर हर एक चीज़ के लिए। अच्छा, ये काम भी अच्छा करेगा, आपको हर एक को अलग अलग कलर करना, ID सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो। जी बिल्कुल, आप यूज़ कर सकते हो। चलिए एक और लास्ट बचता है जो इसके अकॉर्डिंग है, हमने जो आज की बात की है, वो क्लास सेलेक्टर है। क्लास सेलेक्टर कैसे काम करता है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं HTML फाइल पे और क्लास सेलेक्टर मान लीजिए हमको हेडिंग पे देना है। क्लास सेलेक्टर इस पे लगाना है, हेडिंग पे लगाओ, जिस पे भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो। तो मैं हेडिंग में लगाना चाहता हूँ यहाँ पे क्लास सेलेक्टर। कैसे लगाते हैं देखिए आप, यहाँ पे आप लिखिएगा क्लास। अच्छा, क्लास का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक कैटेगरी आप बांटना चाहते हो उसको। तो आपने दे दिया क्लास, कोई भी नाम दे देते हैं आप। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इक्वल लगा दिया और यहाँ पे मैंने क्लास का नाम दे दिया ग्रीन टेक्स्ट। क्या दे दिया, ग्रीन टेक्स्ट। ये क्लास का नाम हो गया, बस हो गया क्लास का नाम, क्या हो गया, ग्रीन टेक्स्ट।
अभी आपको क्या करना है, अब बस स्टाइल में आप जाइए, इसको सेव कर लेते हैं पहले, और अब स्टाइल में जाइए आप, और यहाँ पे आप इसको स्टाइल दे दीजिए। अब एक चीज़ यहाँ पे और सुनिएगा, समझिएगा, जब आप क्लास को कॉल करते हैं तो आपको डॉट लगा के कॉल करिएगा। ध्यान देखिए, पहला एलिमेंट सिलेक्टर, डायरेक्ट एलिमेंट के सिलेक्टर को कॉल कर सकते हैं। जब आप आईडी सिलेक्टर को कॉल करें तो आईडी की जो वैल्यू दी गई है वो आप यूज़ करिएगा, और जब इसका दिया गया हो तो इसको आप डॉट लगा करके, हैश लगा के उसको करते हैं, इसको डॉट लगा के करेंगे। तो आपने क्या लिखा हुआ है, ग्रीन, जो भी लिखे होंगे आप, ग्रीन टेक्स्ट, बाकी जैसे आपने सबको दिया वैसे इसको भी कर दीजिए, कलर और ग्रीन दे देते हैं, ठीक है ना, कलर कोई भी दे दो, ग्रीन दे दिया, और मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ, और HTML फाइल को भी क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पर ब्राउज़र पे जाता हूँ और चेक करता हूँ क्या ये जो हेडिंग है वो ग्रीन होती है, आप देख सकते हो। तो आपको तीनों सेलेक्टर का मैंने यूज़ करके दिखाया, आईडी सेलेक्टर का भी, एलिमेंट सेलेक्टर का भी, और क्लास सेलेक्टर का भी। उम्मीद है आपको तीनों सेलेक्टर आपको समझ में आए होंगे, और बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया होगा कि सेलेक्टर के यूज़ से क्या क्या काम कर सकते हैं। पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए था कि कैसे यूज़ किया जाता है ना। तो आप तीनों का प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल करके समझिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाली चीज़ें हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।